भाषा के मुद्दे को उठाया है, वो यही तो चाहते थे। हमारा देश बहुत डाइवर्सिटी का देश है। धर्म, भाषा, संप्रदाय, अंचल के नाम पर एक नहीं हो सकते। वायलेंस की है भाषा के नाम पे, वो राज ठाकरे हो, बाल ठाकरे हो या कोई भी हो। पॉलिटिशियंस को यही चाहिए कि न्यूज़ आए, लोग चर्चा करें हमारी। हम तो सोए हुए पड़े थे, तो अब क्या करें? कोई मारेगा तो मारेगा, लेकिन मैं तो मराठी बोलता हूँ ना, समझो, मैं पंजाबी भी बोलता हूँ। सर, इसके बारे में जो भी मेरे विचार हैं, मैं बिल्कुल सीधा सीधा नहीं कहूँगा, टेढ़ा टेढ़ा कहूँगा। स्ट्रगल फॉर दिस पॉलिटिकल सर्वाइवल, नंबर 1, ठीक है। और जिन लोगों ने ये किया, भाषा के मुद्दे को उठाया है, वो यही तो चाहते थे कि प्रेस क्लब ऑफ चंडीगढ़ में बैठे हुए बॉम्बे की इस घटना को पूरा देश में चर्चा हो जाए, वो ये चाहते थे, तो वो अपने उद्देश्य में बिल्कुल सफल हुए। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, त्रासदी ये है हमारे देश की, वो एक कहावत है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, thus जस्टिस लाइज इन कोमा। जब तुरंत ही चीजों के फैसले नहीं मिलेंगे, जब आपके कानून इतने लचर होंगे, तो गड़बड़ होगी। जब गड़बड़ होगी तब इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज जो हैं वो सर उठाने लगती हैं। उसी तरह से रीजनल पार्टीज जो है वो दादागिरी के ऊपर आ जाती हैं। 4 चीजें बता दी मैंने आपको, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि हमारा देश बहुत डाइवर्सिटी का देश है। धर्म, भाषा, संप्रदाय, अंचल के नाम पर एक नहीं हो सकते। और भारत के तिरंगे के ऊपर मैं अक्सर कहता हूं, हम तिरंगे के ऊपर तो एक हो सकते हैं। कोई कहेगा सफ़ेद, कोई कहेगा भगवा, कोई कहेगा हरा। तुम्हारी नज़र तिरंगे पे रहनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी आन है, शान है। लेकिन अलग अलग भाषा के हैं। हम हिंदुस्तान में तो ये बात कर लेते हैं, लेकिन जैसे न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में, मिलान में पहुंचते हैं, तो कमस्ता है मुझसे हमको बोलना ही पड़ता है। इसका ये भी एक पार्ट है। परंतु अगर किसी को बोलना नहीं आता है तो थप्पड़ मारना बिल्कुल नाजायज बात है। लेकिन जो लोग वहां बसे, आज ही आपने कहा, आप दुग्गल साहब, बहुत अच्छी बात है कि चंडीगढ़ में जो लोग आके बसे हुए, हर भाषा, धर्म, संप्रदाय के लोग हैं, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चंडीगढ़ के लिए, राइट सर? तो इसी तरह से मैंने छूटते ही आपसे कहा था, मुंबई मेरी कर्म भूमि है सर, ये याद रखिएगा। जिन्होंने वायलेंस की है भाषा के नाम पे, वो राज ठाकरे हो, बाल ठाकरे हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति जो कानून तोड़ने की कोशिश करता है, वायलेंस का सहारा लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके गैर कानूनी काम करता है, वो तो उसको कानून को चाहिए कि उसको, अगर लगता है, कानून को लगता है कि दंडनीय अपराध, तो दंड देना चाहिए, बात खत्म हो गई। और जिस मकसद को लेके उन्होंने ये किया, उस मकसद में कामयाब हो गए। आज पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दिस इज व्हाट दे वांटेड। ये पॉलिटिशियंस को यही तो चाहिए। पॉलिटिशियंस को यही चाहिए कि न्यूज़ आए, लोग चर्चा करें हमारी। हम तो सोए हुए पड़े थे, और ये अकेले वो नहीं है, पूरे भारत के, पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस का यही है। पॉलिटिशियन का मतलब पता है? मैं आपको बताऊं, मैं आ रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि क्यों इस बात का सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्यों किसी का, हाँ, वायलेंस तो गलत है ना भाई। अगर वायलेंस गलत है तो वो दंडनीय अपराध है, गलत है और दंडनीय अपराध है, तो यह कानून का काम है कि जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एंड इफ द जस्टिस डिनाइड देन जस्टिस लाइज इन कोर्ट, एज सिंपल एज दैट। बात खत्म हो। मुझे मारने का तो मुझे तो आप यहाँ पे आसानी से मार सकते हैं, मेरे साथ तो कोई है भी नहीं। पिछले साल उन्होंने मुझे दी थी, मेरी एक फिल्म कंट्रोवर्सी में आ गई थी, हमारे 12, तो महाराष्ट्र सरकार ने मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। अभी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, वो पीछे पीछे मेरे गन लेके, कुठे चला जाए, कुठे जायचं साहेब, तुमचा शेड्यूल काय आहे, कुठे जायचं आहे तुम्हारे, तुम मला सांग साहेब। हाँ ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यार अभी मुझे नहीं चाहिए। अभी वो मेरी एक फिल्म आई थी हमारे 12, तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी ने, उलेमा ने ऑब्जेक्शन कर दिया था कि अन्नू कपूर को मार डालेंगे। फिर वो सब कह रहे हैं नहीं अन्नू जी ने बिल्कुल सही किया है, और हमारा, उनका जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ पे हम खून गिरा देंगे, इस तरह की कुछ बातें। तो मैंने कहा अब तो उन्होंने, जिन्होंने मुकदमा किया था उन्होंने कह दिया ना, अब तो आप हटाइए। लेकिन सर सिक्योरिटी हटाने के लिए भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है।
तो अब क्या करें, कोई मारेगा तो मारेगा, लेकिन मैं तो मराठी बोलता हूँ उसमें, मैं पंजाबी भी बोलता हूँ। तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं बोल पाता आपकी भाषा तो आपको मुझे मारने का कोई हक नहीं है, परंतु मुझे चाहिए कि मैं पंजाब में रह के अगर दो मिठे बोल बोल देवा, गमादी रात लम्मी ने ना मेरे गीत लम्मे ने, ना भैड़ी रात मुकदी ने ना मेरे गीत मुकदे ने, क्या बुरा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मैं पंजाब में रह के अगर बोला वाहेगुरु जी दा खालसा तो वाहेगुरु जी दी फतेह, एक ओंकार सतनाम हो, क्या बुरा हो जाएगा। यू आर लिविंग, यू आर सर्वाइविंग इन दिस यह मिट्टी है, आप मिट्टी आपको रोजी रोटी दे रही है, व्हाट्स रॉन्ग। लेकिन उसके ऊपर ये सरदार जी उठ के मुझे थप्पड़ मार दें तो गलत बात है ना। लेकिन यही एटीट्यूड अमेरिका में नहीं कर सकते आप। अमेरिका में आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, वहां नहीं बोल सकते आप मराठी या वहां पंजाबी ना। मिलान में तो और नहीं, पेरिस में आप कभी जाइएगा, ये 98 के बाद थोड़े सुधरे, 22 में के अंदर पेरिस में मैं लुट गया था, 13-14 लाख रुपए चले गए। पुलिस में रिपोर्ट, पुलिस वाला कह रहा कुछ नहीं होने वाला। 2 घंटे बिठाया, चाय पिलाई, मैंने कहा मुझे मालूम है कुछ नहीं होने वाला, मेरे पैसे कभी वापस नहीं आने वाले। 98 से पहले आपकी इंग्लिश का जवाब भी फ्रेंच लोग नहीं देते थे, समझ के भी इंग्लिश नहीं देते थे। उनको अभिमान था, ए तू आया है फ्रेंच में बात कर, क्या monsieur madame monsieur comment allez-vous, फ्रेंच में बोल तू, क्या है सर। तो मुझे ऐसा लगता है मारने वारने की इस तरह की एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वहां मशरूम होंगी जहां लॉ एंड ऑर्डर, न्याय पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और हमारी अदालतें फैसला सुनाती हैं, इंसाफ कहां करती है यार। किसने आपको बोल दिया हमारी अदालतों में इंसाफ होता है, फैसला सुनाया जाता है।